नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। डीटीवी भारत के सभी दर्शकों को सरस्वती पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज हम यहां यामिनी गर्ल्स हॉस्टल में आ गए हैं। यहां की जितनी भी छात्राएं हैं सब सरस्वती पूजा मना रही है और बड़े ही धूमधाम से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ सरस्वती की प्रतिमा को यहाँ विराजमान किया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले बड़े ही भव्य तरीका से माँ की आरती की गई है। और अब हम इन सभी छात्राओं से बात भी करेंगे क्योंकि ये सभी यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं और ऐसे में इनकी क्या कुछ मनोकामना है वो इस बार इन्होंने माँ से मांगा है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये दृश्य दिखा देते हैं कि कितने सुंदर तरीके से माँ के प्रतिमा को सजाया गया है। और ये सारी सजावट जो है इन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। आपको बता दें कि रात को जगकर, देर रात तक जगकर इन्होंने माँ की प्रतिमा को सजाया है। और अब इन सब से हम बात करेंगे कि इनकी क्या कुछ मनोकामना है, क्या कुछ इन्होंने भगवान से मांगा है। इन सब के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ की जो ओनर हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि हर साल ये यहाँ पर माँ की प्रतिमा को स्थापित करती हैं। तो इस बार क्या कुछ खास किया है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। आइए चलिए, तो यहाँ की जो ओनर है हम उनसे बात करते हैं कि हर साल यहाँ पे मूर्ति जो है वो स्थापित किया जाता है, तो इस बार क्या कुछ खास है। तो आंटी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हर साल यहाँ मूर्ति बैठाती हैं और कितने भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजन जो है उसको आयोजित किया जाता है। ऐसे ही हर साल अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है सरस्वती पूजा और बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। ये पर्व छात्राओं का है और अच्छा से मनाया जाता है। ये मेरा दूसरा साल है यामिनी गर्ल्स हॉस्टल का और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमेशा ऐसे ही भव्य तरीके से ही मनाया जाए। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि छात्राएं यहाँ पे पढ़ने आती हैं, तो क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, तो उनकी पूजा अर्चना जो है वो छात्राएं अपने लिए, और मैंने कल देखा आप जिस तरीके से सब साज सजावट जो है वो छात्राएं पर ही छोड़ दी हैं, तो ऐसे में आपके मन में ये विचार कैसे आया? क्योंकि वो लोग स्पेशली इस चीज़ को चाहती हैं कि हम अपने खुद हाथों से सजाएं और उन लोग को अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि छात्राएं ही इसको आयोजित करें अच्छे तरीके से। तो मेरा तो यही कहना है कि उन लोग के लिए स्पेशल प्रोग्राम ये होता है, तो मैंने छोड़ दिया उन्हीं लोग पे। चलिए, आप बताइए कि इस बार आपने सरस्वती माँ से क्या कुछ मनोकामना जो है वो मांगा है। मनोकामना क्या मांगना है, जो है वो कर्म है, लेकिन एक श्रद्धा होता है ना, जो पूजा करना है, एक माहौल होता है, एक महोत्सव होता है, एक उत्सव होता है, जो खुद में एक श्रद्धा होता है, एक विश्वास लाता है कि हाँ आज का दिन है, आज हम पूजा करेंगे। एक अलग सा खुशी होता है, बस वो करते हैं। मनोकामना ये है कि वो तो हमें देख ही रही हैं, जो हमारे दिल में उनको पता होता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं। बस ये होता है कि थोड़ी सी इच्छा होती है, थोड़ा विश्वास होता है, तो पूजा करते हैं। आज बड़े ही भव्य तरीके से हॉस्टल में माँ की प्रतिमा का स्थापना हुआ और बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ आरती किया गया। जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं पहली बार इस हॉस्टल में यहाँ हूँ और काफ़ी अच्छा लगा है। पटना में काफ़ी अच्छे से, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छे से मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या कुछ विश जो है वो माँ से मांगी है, क्योंकि यहाँ सभी जो है पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसे में आपने क्या मांगा है माँ से? मैं तो हमेशा एक ही चीज़ मांगती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी की नेक इच्छाएं पूरी हो और गंदी इच्छाएं बिल्कुल पूरी ना हो। जिन्होंने भी नेक इच्छा रख के कुछ अच्छा सोच करके जो भी इच्छा मनाएगी, जिससे कि विश्व का कल्याण हो, जिससे कुछ अच्छा हो, तो वो इच्छाएं लोगों की पूरी हो। बस यही मांगती हूँ। और उसमें मैं भी हूँ, मैंने भी कुछ नेक मांगा है, तो उसमें मेरा भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। अब ऐसा भी लगता है कि माँ के आगमन से अब जो पढ़ाई है वो फिर से पटरी पर आएगा, क्योंकि सब कुछ जो है शिक्षण संस्थान जितने भी हैं वो खुलने के आसार दिख रहे हैं। तो लग रहा है जैसे कि माँ के आगमन के बाद सारे शिक्षा जो है वो पटरी पर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। अभी जिस जो हालात अभी है, और बहुत ही आशा ऐसा है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और वापस आ जाएगा। हालांकि जिन्होंने पढ़ाई करना है, जो कर रहे हैं, ऑनलाइन भी सुविधाएं हैं, लोग कर रहे हैं, बट आशा है कि बहुत ही जल्द ऑफलाइन वगैरह जो भी सुविधा है, जो जिस तरह से पहले चल रहा था, वो वैसे ही वापस उस पटरी पे आ जाए। First of all, wish you a very happy Saraswati Puja. I just want that Ma Saraswati bless us with the form of cognition, knowledge, acquiescence, everything. I just want that is educations that we occurred, that we want. Ma just bless us with all this. Happy Saraswati Puja.
अच्छा, कोरोना के बाद इस बार जो है सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब फिर से जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो खोले जाएंगे या नहीं? आई जस्ट थिंक दैट जो भी है कोरोना तो अभी खुलने ही वाले हैं, जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो सब खुलने ही वाले हैं, क्योंकि अगर अब और ज़्यादा डिले किया जाएगा तो इससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ही असर होता है। सो आई जस्ट वॉन्ट दैट माँ की कृपा से सब कुछ खुल जाए और बच्चे फिर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम पहली बार इस हॉस्टल में आए और इतना अच्छा सरस्वती पूजा हुआ है, और मतलब सेलिब्रेशन भी और साथ में पूजा भी इतने अच्छे से हुआ है, सब कुछ, और हॉस्टल का खाना से लेके सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। आपने क्या विश मांगा माँ सरस्वती से? मेरा नीट निकल जाए इस साल बस। आप यहाँ नीट की प्रिपरेशन के लिए आई हैं? हाँ। अच्छा, नीट की प्रिपरेशन जो है वो इस बार शायद ऑनलाइन कर दी गई है, तो ऐसे में क्या कुछ समस्याएं जो हैं वो आपको झेलनी पड़ी? पहली बात तो डाउट क्लास का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि जब अगर ऑनलाइन में पूछेंगे तो पहली बात है वहाँ रिटर्न लिखना पड़ता है, और बहुत बार होते हैं कि टीचर हम लोग के डाउट अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और ऑफलाइन में क्या होता है, जस्ट जाओ पूछो और फिर प्रॉब्लम सॉल्व, तो इस वजह से डाउट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा हॉस्टल में पहले बार सरस्वती पूजा मनाया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। अच्छा, अब ये बताइए कि आप यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं यहाँ नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, उसकी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है, तो ऐसे में आपको क्या कुछ समस्याएं जो हैं वो देखनी पड़ी? ऑनलाइन में हमारे टीचर्स जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट क्लास हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है, पर फिर भी एक ऑफलाइन का तो क्लासरूम में अलग ही एंजॉय होता है, तो वो मिस हो रहा है। मेरा न्यू यामिनी गर्ल्स हॉस्टल में पहला एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत मज़ा आया है। पहला एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ का और मुझे बहुत मज़ा आया। आप यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं यहाँ यूपीएससी के लिए आई हूँ, यूपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, रात रात भर जाग के आप लोगों ने ये तैयारी की है और सब ने मिलकर ये तैयारी की है, तो ऐसे में हॉस्टल की यूनिटी जो है कहीं ना कहीं वो भी देखी गई। हाँ, इसमें हॉस्टल की यूनिटी आई है, तभी तो इतना बड़ा आयोजन हो पाया और बहुत अच्छे से हो रहा है और अच्छे से होते भी रहेगा आगे भी। कहीं ना कहीं ऑनर ने ये सोचा, ये भी एक बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा। आंटी बहुत कोऑपरेटिव है। बिल्कुल, तो ये भव्य आयोजन जो है वो हमने आपको दिखाया और एक नई सोच जो है वो भी आपको दिखाई गई, क्योंकि अक्सर हम सरस्वती पूजा जो है वो गली मोहल्ले में देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, लेकिन आज हमने आपको हॉस्टल की सरस्वती पूजा दिखाई और बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ पूजा अर्चना जो है वो किया गया और सुबह में बड़े ही विधिवत तरीके से यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ माँ का पट खोला गया। उसके बाद बड़े ही विधिवत तरीके से माँ का जो है यहाँ आगमन किया गया और अब संध्या आरती जो है वो भी बड़े ही धूमधाम से यहाँ आयोजित किया गया और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ संध्या आरती की गई और सभी छात्र छात्राओं ने माँ के जयकारे भी लगाए और विधिवत तरीके से माँ का आगमन जो है वो यहाँ पर किया गया। तो हमने आपको ये पूरी विधि जो है वो दिखाई और माँ की प्रतिमा से भी आपको रूबरू कराया कि किस तरीके से हॉस्टल में जो है माँ की प्रतिमा का स्थापना किया गया और बड़े ही भव्य और सुंदर तरीके से माँ का आगमन और पूजा अर्चना किया गया। अभी के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।